जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हो रही है रस पंचमी की पूजा। और यह पूजा मेरी मम्मी तो व्रत रखती नहीं है, सिर्फ मैं ही रखती हूँ। और रस पंचमी की पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है वो मैं आपको बताऊँगी विधि से। मैंने यहाँ पर चंदन का सबसे पहले हमें इसमें पूजा में सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है चंदन। चंदन का प्रयोग किया है। और पहले मैंने पीले चंदन से थोड़ा सा हाथ पर लेकर चौक बनाया है। और इसमें हमें आटे का लेते नहीं है, और जैसे हम किसी और चीज़ का भी नहीं बना सकते हैं, तो इसीलिए हमने इसमें चंदन का चौक बनाया है। और यहाँ पर चौक पर जैसे हम चावल डालते हैं, तो इसमें चावल भी मैंने समारी के ही लिए हैं। मैंने इसमें सारी वो सामग्रियाँ ली हैं जो सिर्फ इस व्रत में उपयोग आ सकती हैं, व्रत के उपयोग में आ सकती हैं। और यहाँ पर मैंने ऋषि बनाए हैं, सप्त ऋषि हैं, तो मैंने वो ही बनाए हैं। यहाँ पर वीडियो बना रहा था मेरा बेटा, वो कह रहा था कि लाओ माँ मैं बना देता हूँ, आज संडे है तो घर पर था, तो बस वही बना रहा है। और मैंने बताया मम्मी रहती नहीं है मेरी व्रत, मेरी मम्मी ने उद्यापन कर दिया है। इसमें उद्यापन भी किया जाता है, एक टाइम पर आकर इसका उद्यापन कर दो अपन, तो ये व्रत अपना पूर्ण हो जाता है। अगर आप मैं इस उद्यापन की आपको विधि भी बताऊंगी, सामग्री भी बताऊंगी कि उस उद्यापन में क्या क्या सामान लगता है। जैसे हम व्रत रखा है हमने, और अब हमारा जैसे हम रह नहीं रहे हैं या किसी कारणवश जो भी हो, एक टाइम पर आकर हम अपना इस व्रत को छोड़ देते हैं। तो इस व्रत में हमें सबसे पहले क्या चाहिए, वो ही मैंने बताया कि चंदन की ज़रूरत है। और इसमें सप्त ऋषियों का निमंत्रण किया जाता है। जैसे अगर आपको आपके आसपास कहीं भी कोई साधु संत मिल जाएं, 7 साधु होते हैं, तो उनका निमंत्रण किया जाता है। और इस पंचमी के दिन उनको फलाहार कराया जाता है, जो आप खाते हो वो ही। देखिए मेरे ऋषि कितने साफ साफ दिख रहे हैं। कहते हैं सच्चे मन से जो भी मैं तो जाना ताम झमेले करती नहीं हूँ, उतनी ही करती हूँ। जो आपको मैं दिखाती हूँ वो मैं रियलिटी ही करती हूँ। मैं अपना भी मैं इसी तरह से, कोई भी व्रत हो मैं इसी तरह से करती हूँ। जैसे मैंने बताया उद्यापन के लिए हमें 7 ऋषि मिल जाए, जैसे 7 कोई साधु मिल जाए तो उनका निमंत्रण करना चाहिए। उन्हें पहले ऋषि पंचमी वाले दिन जैसे हम पूजा करते हैं तो उनको बिठालना चाहिए। पोथी पढ़ने के लिए कोई पंडित को बुलाना चाहिए, क्योंकि बिना पंडित के तो कोई भी उद्यापन पूर्ण ही नहीं होता है। क्योंकि उसमें जितने भी संकल्प होते हैं और जितनी भी पूजा होती हैं, जितने भी पूजा पाठ का सामान होता है, वह पंडित ही बताते हैं हमें। और हमारे घर पर तो पहले से ही पंडित जी हैं, पर वो पंडिताई नहीं करते हैं, तो उनको बुलाकर उन्हें उनके लिए आसन बिछानी चाहिए। और उन्हें फलाहार पोथी कर पढ़ने के बाद, पूजा संपन्न हो जाए उसके बाद उन्हें फलाहार कराना चाहिए। फलाहार में आप जो उन्हें दक्षिणा देना चाहते हो वो दक्षिणा दीजिए। और जो भी आप फलाहार में, जैसे कि फरारी नमक खप जाता है, तो उसकी समारी के चावल की खीर बना लो। अगर खीर में ड्राई फ्रूट डाल दो तो मीठी हो जाती है, मैं तो ऐसे ही खाती हूँ। और नमक, फ्रूट में नमक गिर जाते हैं तो नमक का उपयोग हो जाता है। यह उद्यापन बहुत ही बड़ा है। इसमें 7 ऋषियों के लिए हमें 7 आसन लानी होती है। 7 जैसे रुद्राक्ष की माला लेकर आइए, 7 जनेऊ लेकर आइए, और 7 प्रकार के फल लेकर आइए जो सभी ऋषियों को देने हैं। 7 इसमें कमंडल आते हैं, जैसे कमंडल हो, डोलची हो, आपको जो भी मिल जाए। 7 आसन, और जैसे आपकी क्षमता है उनके लिए 7 जोड़ी वस्त्र ला सकते हो, तो वस्त्र नहीं तो कोई पीला पीताम्बर, ऐसे, लेकिन 7 के लिए अलग अलग। और चंदन 7 के लिए। और जैसे आप उन्हें देना चाह रहे हो तो 7 प्रकार के ड्राई फ्रूट हैं। और फिर उनको लास्ट में भोजन कराना चाहिए। दूसरे दिन, छठ के दिन भोजन कराना चाहिए, जिससे कि यह हमारा व्रत पूरा होता है। उनको भोजन कराने के बाद ही हमें भोजन करना चाहिए। और 7 पोथियाँ लेकर आना चाहिए जो कि भगवान ऋषियों को देनी चाहिए। और इस तरह से हमारा व्रत संपन्न हो जाता है। और उनको दक्षिणा देकर प्रणाम करना चाहिए, और कोई भूल चूक हो तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। है संपन्न।